और मैं आज फिर हूँ हेरिटेज ट्री की कहानी लेकर आपके लिए। दत्त मंदिर, आपने कुबेरेश्वर दत्त मंदिर एसएसजी हॉस्पिटल के सामने देखा ही होगा, बट कभी आपकी नज़र गई है ये हेरिटेज ट्री के ऊपर? नहीं ना, कोई बात नहीं, आज नज़र ज़रूर डाल लीजिए, क्योंकि ये ट्री के बारे में मैं इतनी सारी आपको जानकारी देने वाली हूँ। सबसे पहले इस हेरिटेज ट्री यानी कि इस बहुत पुराने पेड़ के नाम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। इसका नाम है उमरा, उमरो जिसको हम कहते हैं। दूसरा जो नाम है वो है औदुंबर, जो मराठी में है। तीसरा नाम है उंबर और गुलर, हिंदी में इसे गुलर कहते हैं। इसका जो फल है वो बहुत डिफरेंट है। ये तो मैंने आपको इस पेड़ की छोटी सी जानकारी दे दी। ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे एज़ यूजुअल, मेरे साथ में हैं जितेंद्र गवली सर, और ये इनके बारे में मैं बता दूं, ट्री लवर है। वडोदरा शहर के कई पेड़ों के बारे में इनके पास जानकारी है। सर, इस पेड़ की, उमरा जिसे हम कहते हैं, इस पेड़ की पहले तो खासियत बता दीजिए कि क्या खास बात है इसकी? एकदम जो आंखों को आराम से समझ में आ जाए, नज़र में आ जाए, ऐसी एक बात ऐसी है कि इसको फल जो है वो स्ट्रेट इसके ब्रांचेस पे लगते हैं। मतलब आप वो देखोगे कि कभी भी हम लोग यूजुअली फ्लावर के बाद फ्रूट आती है, और वो फ्लावर होता है जो लीफ के नज़दीक से आता है, तो लीफ का जो स्टॉक रहता है उसके बाजू से आता है। लेकिन इस पे क्या रहता है कि सीधा आपको स्टेम से ही फ्लावरिंग या फ्रूटिंग वाली ब्रांचेस आती है, और उसी ब्रांच को फ्रूट आ जाते हैं सीधा। और ये कितने साल, जैसे मैंने कहा कि ये हेरिटेज ट्री है, कितने साल पुराना होगा ये पेड़? इसका स्टेम देखकर और इसका जो ग्रोथ रेट रहता है हमारे मतलब सेंट्रल गुजरात में, उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये कम से कम 160 ईयर ओल्ड तो होगा ही। 160 से 170 साल पुराना ये ट्री होगा। और ये सबसे पुराना ट्री मतलब उमरा का हो सकता है बड़ौदा में, क्योंकि मैंने इतना बड़ा स्टेम वाला ट्री अभी तक नहीं देखा है। और उमरा की हम बात करें, वैसे काफ़ी लोग इसके बारे में जानते हैं। उमरा पेड़ के बारे में सब जानते हैं कि उमरा नाम का पेड़ होता है, मगर इसकी और क्या खासियत? जैसे हर वनस्पति और हर पौधे में कुछ मेडिसिनल गुण होते हैं, तो इसमें वो क्या बात है खास? अगर आयुर्वेद की बात करें तो ये पेड़ के बहुत सारे गुण हैं, और इसको मतलब शक्तिवर्धक माना जाता है इसके फलों को। और ये बल्कि सब्स्टिट्यूट है। वो फल हम लोग जो अंजीर को खाते हैं, सेम अंजीर भी इसी फैमिली का है, और इसी का मतलब दूसरा स्पीशीज़ है, फाइकस का दूसरा स्पीशीज़ है, ये फाइकस का एक अलग स्पीशीज़ है। और पहले के ज़माने में जब लोग ट्रैवल करते थे सेंट्रल इंडिया में, बहुत बड़े पैमाने पे इनके फॉरेस्ट में उम्बर के पेड़ हुआ करते थे। मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में खास करके बहुत जंगलों में उसका मेंशन है। और पथिक लोग जो थे वो खाने में इस फल को ही यूज़ करते थे सीधा। और क्योंकि इसके अंदर क्या है कि आप फल स्ट्रेट वे नहीं खा सकते, इसलिए ये नापसंद किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर वास्प रहते हैं। एक्चुअली हर फाइकस को उसका जो फ्रूट होता है उसको फर्टिलाइज करने के लिए एक स्पेसिफिक वास्प रहता है, हर एक स्पीशीज़ का अलग है। तो इसका भी वास्प, और हर एक सीड के अंदर वो अपना एग्स डालता है। तो जब आप उस फ्रूट को खोलते हो जब पकने के बाद, तब बाय दैट टाइम वो फ्रूट के अंदर इंसेक्ट आ गए होते हैं। ये क्योंकि ड्राई है इसलिए वो दिखता नहीं है, लेकिन ये जो फ्रूट हमने खोला है तो इसके अंदर ये जो सीड्स है, ये सीड के जगह एक एक न्यूट्रल फ्रूट फ्लावर के अंदर एक एक वास्प का एग रहता है। और जब वो हैचलिंग होके मतलब एग जब बड़ा हो जाता है तो इस फ्रूट को खोल के वो निकल जाता है। जिस छेद से उसने अंदर वास्प ने फर्टिलाइजेशन किया था, उसी छेद से वो लोग टनल से पंख जैसे बड़े होते हैं, वो निकल के बाहर आ जाता है, वास्प निकल जाता है। वाकई ये अंजीर जैसा ही दिखता है। बिल्कुल अंजीर है। आप इसको प्रेस करोगे, फ्रेश प्रेस करके इसको फ्लैट करके रखोगे तो अंजीर और इसमें बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं दिखोगे। उमर का जो फल रहता है वो भी आप खा सकते हो, बहुत स्वीट रहता है ये फल। लेकिन वही है, उसको खाने के लिए आपको इंसेक्ट निकाल के फिर खाना पड़ेगा। उसको खोल देते हैं, जब पका हुआ फल ऐसे आपको मिले तो उसको खोल दो। अगर इंसेक्ट्स है तो सनलाइट में रखो 1 घंटा, उसके बाद वो सब निकल जाएंगे उड़ के, बाद में आप उसको खा सकते हो। और दूसरी बात ये है इसकी कि इसका दूध जो रहता है, मिल्की सैप जो रहता है, उस बच्चों का, जब छोटे बच्चे बहुत ही छोटे फ्रेश जन्मे हुए बच्चे रहते हैं तो उनका जो स्कल है वो बैठ जाता है कभी, तो वो गड्ढे को मिटाने के लिए भी इस मिल्क को अगर आप अप्लाई करते हो और ढक देते हो तो वो उठ जाता है, फिर से रेगुलर साइज शेप में आ जाएगा। न केवल इतना ही, बट जो औरतों को
गर्भधान नहीं होता है तो ऐसी औरतों को भी बताशे के अंदर स्वीट शुगर के साथ अगर इसका दूध के 3-4 बूंद खाए और ऐसा 7 दिन करना होता है तो उसके बाद उसके गर्भधान के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये सब हमारे आयुर्वेद में कही गई चीज़ है। वडोदरा शहर में और कहाँ पर ऐसा पेड़ आपने देखा? इतना बड़ा तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर है, और कहीं पर ये उम्रा का है? उम्बर मध्य गुजरात में वैसे देखा जाए ना तो नेचुरली ग्रोइंग ट्री है, हमारे यहाँ पे आराम से आ जाता है। बड़ौदा में देखा जाए तो प्रताप नगर रेलवे स्टाफ कॉलोनी के अंदर है। यहाँ पे ईएमई के कैंपस में भी उम्र के पेड़ है, एमएस यूनिवर्सिटी कैंपस में भी है, विश्वामित्री के आसपास कई जगह पे उम्र के पेड़ पाए जाते हैं। इवन सयाजी गार्डन के विश्वामित्री जो स्लोप है वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे ये पेड़। और ये पेड़ को अगर जैसे मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि अगर घर के आंगन में बोना है तो क्या ये मुमकिन है? ये इसीलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि घर में क्या रहता है कि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि ये पेड़ काफ़ी बड़ा हो जाएगा, उसके बाद मेरा आंगन छोटा हो जाता है और फिर उसको मैं अपने उसके नेचुरल शेप में ग्रो नहीं करने दूंगा। मुझे कई बार ऐसे होता है कि उसके ऊपर के इंसेक्ट मेरे को हैरान करेंगे। तो ये सब सोचते हुए पीपल है या बरगद है, वड है या ये उमरो है, ये पेड़ हमको ज़्यादा तक मनुष्य बस्ती से तुरंत आंगन में नहीं लेकिन थोड़ा सा दूर इस तरह लगाने चाहिए। और ये मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा इकोसिस्टम के लिए भी क्योंकि इस फ्रूट को खाने वाले काफ़ी पक्षी होते हैं, काफ़ी स्क्विरल वगैरह इसमें रहती है। तो हो सकता है कि अगर गिलहरी चाहिए हमें या और छोटे बर्ड्स चाहिए जो ये फ्रूट खाते हैं तो उन सब के सोच को रखते हुए मतलब आपको ये लगाना तो है ही लेकिन तुरंत आंगन में नहीं लगा सकते इसको। और क्या क्या खासियत है इस पेड़ की, उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने जैसे पहले ही बताया इसके काफ़ी कुछ मेडिसिनल यूसेज है और इसका जो स्टेम है ना, उसका जो बार्क रहता है, छाल उसकी जो रहती है, वो हर तरह के स्किन इन्फेक्शन को दूर करने में कामयाब रहता है। कई सारे उसके इंटरनल हीलिंग के लिए भी कहे गए हैं उपयोग। बार्क कोई इसका बार्क वैसे कम बहुत रहती है लेकिन वो जो भी रहती है अगर ब्राउन बार्क आप कलेक्ट करो और उसका सीधा पेस्ट करो पानी के अंदर तो पेस्ट यू कैन यूज़ फॉर इंटरनल हीलिंग। आपको अगर इंजरी है अंदर अनहोनी इंजरी है स्टमक के अंदर है, किसी को कैंसर रहती है या किसी को अल्सर हो जाता है मुंह में, तो मुंह के छालों में भी इसका बार्क का पेस्ट आप उबाल के पानी में उसका कुल्ला करोगे तो वो मिटा देता है। इसी तरह स्किन पे अगर बहुत सारे लोग सेंसिटिव रहते हैं मच्छर के काटने से या और किसी इंसेक्ट के काटने से, तुरंत उनको खून इकट्ठा हो जाता है या इंजरी हो जाती है फेस पे, तो वो सब मार्क निकालने में ये बार्क बहुत अक्सर रहता है उम्र का। क्या बात है। वडोदरा वासियों को ऐसे हेरिटेज जो ट्रीज़ हैं उसको संजोने के लिए क्या मैसेज देंगे सर आखिर में? मैं इस प्रोग्राम के तहत अल्टीमेट मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हर एक को बड़े ट्री का आदर करना चाहिए, हम उनका इम्पोर्टेंस समझें और ख़ास करके जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको भी रिक्वेस्ट करें कि ऐसे ट्री को बचाने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। अगर कोई स्पेशल रिजोल्यूशन अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या ऐसे प्राइवेट ज़मीन पे होती, क्योंकि ये आप देखो तो गायकवाड़ के देवस्थान ट्रस्ट वाली ज़मीन पर ये उम्र का ट्री है, तो हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं महाराजा साहब को कि इसको बचाने के लिए आप कुछ रिजोल्यूशन बनाएं। देखा, ये हेरिटेज ट्री की जो कहानियाँ हैं ना वो वाकई बहुत ही मैं तो ये कहूँगी मुझे तो बहुत दिलचस्पी इसमें आ रही है, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। और साथ साथ में मुझे ये बात ज़्यादा अच्छी लग रही है कि मेडिसिनल इस्तेमाल पेड़ों का, पत्तों का और पेड़ पर उगते छोटे छोटे फलों का कैसे हो सकता है और हमारे शरीर को कितना फ़ायदा पहुंचा सकती है, कई बीमारियां दूर कर सकती है, ये सारी जानकारी भी हम आपको इस कार्यक्रम में दे रहे हैं। अगले एपिसोड में मैं आपको एक नए पेड़ यानी कि एक नए हेरिटेज ट्री के साथ में दोबारा मिलूंगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। I feel absolutely privileged and honored to be here presenting this very, very prestigious award in our city of Baroda. VNM definitely has gone beyond their work environment, beyond their culture, much beyond that, and done a great, great service
to our city. I'll just say that all our efforts, when we look around, we realize it's a drop in the ocean. The damage has been done a lot by our generation. I think we just have to admit it and go ahead and tell the younger generation and say that it has to stop now. VNM for promoting this very good cause. I appreciate that the message that late Maharaja Ranjit Singh started with 4 years ago, you have gone ahead with such gusto, and my best wishes are there with you, that I'm sure this organization is going to do a lot more in the sense of promoting environment in our city. VNM एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड्स 2015 की कैटेगरी हैं क्लीन एंड ग्रीन वार्ड, ग्रीन वर्कप्लेस, इंडिविजुअल, स्कूल, एनजीओ और ग्रुप। VNM एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड्स, लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन। अपना नॉमिनेशन भेजें 20 जून 2015 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 23230666 या 9427622606 पर। VNM एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड्स स्पॉन्सर्ड बाय दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, रिस्पॉन्सिबल केमिस्ट्री, co-sponsored by Mayur Dichem Intermediates Limited, Kiri Group of Industries and Lawson Kiri. Exclusive radio partner